और इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रही हैं। राजस्थान की माटी से मुंबई तक का सफर करने वाली अभिनेत्री नीलू वाघेला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं, जिन्होंने अपनी एक अलग और खास पहचान बनाई है। कई सीरियल्स में उनकी शानदार भूमिका रही है और दिया और बाती हम सीरियल में जो उनकी भूमिका यादगार भूमिका है, जिसमें भाबो नाम से भी उनको खूब पहचाना गया, उस भूमिका के लिए उनको याद किया जाता है। नच बलिए सीजन 5 में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी, अपने नृत्य की छाप छोड़ी थी। अब कोरोना के इस दौर में वो घर पर क्या कर रही हैं, ये हम उन्हीं से जानते हैं। नीलू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, बताइए जी। कैसी हैं नीलू जी? अभी क्या चल रहा है आजकल? कोरोना का दौर चल रहा है, 21 दिन का लॉकडाउन पूरा हुआ, अब और 19 दिन हो गया, तो क्या कैसे 21 दिन कटे और 19 दिन की अब क्या तैयारी है? 21 दिन जो कटे, शुरुआत में तो थोड़े से कठिनाइयों के साथ कटे, क्योंकि घर में कोई आ नहीं सकता था, ना काम करने के लिए, ना ही सामान लेना देना, ना उतर सकते थे। फिर उस चीज को हमने मोटिवेट किया और घर में सब बच्चे, अरविंद जी, हम सब मिल करके काम करने लगे और अपने आप ही मतलब हर चीज बनाने लगे, नए नए खाना पकाने की कोशिश करने लगे। तो ये दिन तो कट गए और फिर अच्छा भी लगा कि ये लॉकडाउन जो हुआ इसके कारण हम काफी संभल गए। कुछ लोगों को तकलीफें भी हुई है, मैं समझ सकती हूँ कि रोजगार नहीं मिला है तो खाना और वापस घर जाने की तकलीफ है, लोग जहाँ थे वहीं के वहीं रह गए, तो एक साथ में बहुत सारी परेशानियां भी आई हैं। बट काफी लोगों के लिए बचाव भी हुआ है। जैसे हम हमारे एरिया में जहां हम रह रहे हैं वहां एक भी पॉजिटिव नहीं पाया गया, क्योंकि सब लोगों ने उसका जो लॉकडाउन है उसको पालन किया है, कोई अपनी बिल्डिंग से नीचे नहीं उतरे। तो अभी तक की कोई न्यूज नहीं आई है यहाँ पे बोरीवली में। बिल्कुल। और नीलू जी, देखिए, वैसे आप तो एक कलाकार हैं और कहते हैं कि कलाकार को किसी बंधन में बांधना बड़ा मुश्किल होता है, और क्रिएटिव फील्ड के लोग हैं तो लगातार बाहर रहते हैं, ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, शूटिंग वगैरह के लिए बाहर रहना पड़ता है, और फिर ऐसे वक्त में कलाकार को अगर बांध दिया जाए चार दीवारी के अंदर, तो फिर कैसा, शुरुआत में कैसा फील हो रहा था? शुरुआत में तो मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं एक बार तो उठ गई कि मुझे जाना है शूट पर, और फिर बाद में ध्यान आया कि अरे ये तो लॉकडाउन है, शूटिंग ही नहीं है। फिर दिन बहुत लंबे लगने लगे और मैंने कहा ना, शुरुआत बहुत कठिनाई हुई मुझे। एक आर्टिस्ट है जो हम लोगों के साथ मिलने की आदत है, डायलॉग्स बोलने की आदत है, लोगों को रुलाना, लोगों को हंसाना, लोगों के इमोशंस तक पहुंचना। जैसे आज जो गति चल रही है, हम ये अपने कला के द्वारा लोगों तक पेश करते हैं, तो वो सारी चीजें बंद गई। लेकिन हमने ये सोचा कि ये अच्छे के लिए हुआ है। अगर हमने यहाँ इस चेन को रोक नहीं लगाई तो बहुत भारी नुकसान का सामना हमें करना पड़ेगा। तो खैर, हमारी सारी यूनिट, हम सब लोग मिल करके हेल्प कर रहे हैं। जो लोगों को जिस चीज की जरूरत है, हमें मैसेजेस आ रहे हैं, हम वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अरविंद जी घर का काम करते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है जब पति घर का काम करता है तो तो किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं आपकी, कैसे हाथ बटा रहे हैं? क्योंकि वैसे भी कहते हैं ना कि पतियों से काम कराना बड़ा मुश्किल होता है, और अब तो आप घर पर हैं तो घर पर रहकर अच्छी तरह सेवा करवा रही होंगी। यस, मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आई थिंक 20 साल के बाद पहली बार अरविंद जी ने किचन में पैर रखे, किचन में खाना पकाने में मेरी मदद करते हैं, और हम लोग मॉप से घर की साफ सफाई करते हैं। और मैं अरविंद जी को बुलाना चाहूंगी मेरे साथ में, क्योंकि वो यही है, मेरे पास में बैठे हैं। बिल्कुल। वो अपनी इमोशंस बताएंगे कि उन्हें कैसा फील होता है जब घर आइए अरविंद जी, प्लीज आइए आप। बिल्कुल, आप मेरा सवाल पहुंचा दीजिएगा अरविंद जी तक कि कैसा लग रहा है, कि पत्नी की सेवा करके कैसा लग रहा है अरविंद जी? अरविंद जी, पत्नी की सेवा करके आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं सबका आभारी हूँ कि इस देश में जो इतनी बड़ी बीमारी आई है, पर सबको हिम्मत दे, और हर आदमी अपनी पत्नी को पहले भी साथ देता था जी, और आज भी मुझे लग रहा है दे रहा है। हिंदुस्तान का नेचर है। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है कि हम तो संभल गए हैं, लेकिन दुनिया के कई लोग अपने रोजगार
और घर में बहुत सारी कमियों की वजह से वो संभल नहीं पाया। तो मैं दुआ करता हूँ कि उनको भी भगवान साथ और संभलने की शक्ति दे। जी जी, अब जो मैंने सवाल पूछा था जरा उसका जवाब दे दीजिए नीलू जी, अरविंद जी से। हाँ कि पत्नी के काम करते हुए आपको कैसा अच्छा हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। बोलिए, आपकी आवाज मिल रही है। हेलो, हेलो, आपकी आवाज मिल रही है, हाँ बोलिए। जी, मैं ये इनका सवाल था कि जब पत्नी का हाँ, जहाँ तक काम की बात आती है तो मैं बचपन से ही हमारे घर में मम्मी पापा ने बहुत अच्छी एक सीख दी है कि जब भी घर के कोई काम हो तो मिल बांट के करना चाहिए। और ये बात सही है कि 20 साल में पहली बार ऐसा लगा कि जब वो अकेली काम कर रही है तो ये दिल में आता है कि नहीं यार हमें भी करना चाहिए। तो झाड़ू पोछा है, फिर बर्तन है, बहुत खूब। वो धोने में खुशी इसलिए मिलती है कि एक तकलीफ के साथ एक खुशी भी होती है कि हाँ यार करना चाहिए। Yes, लोग yes. कर रहे हैं तो ये कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मुझे आता नहीं था, लेकिन सीख गए। एक्चुअली मैं इतना कहना चाहूंगी कि जी। ये जो समय मिला है परिवार के लिए, बच्चों के लिए, ये काफी समय के बाद मिला। ये इतने व्यस्त जीवन में हम बिल्कुल। अपने परिवार को इसको समय enjoy नहीं दे करना पा रहे चाहिए, थे। बिल्कुल। इन चीजों ने हम परिवार को करीब ही लाया है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, Yes, इसको उसको एंजॉय करना चाहिए जो समय मिला है, ताकि जो परिवार की बॉन्डिंग है, आपस के बीच की जो बॉन्डिंग है वो और मजबूत हो। नीलू जी, अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, आप हमारे साथ जुड़े और किस तरीके से इस लॉकडाउन में आप लोग लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं और घर की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा रहे हैं, शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। और इस वक्त हमारे साथ प्लेबैक सिंगर, टीवी होस्ट और एक्टर आदित्य नारायण जुड़ गए हैं। आदित्य बचपन से ही बॉलीवुड में सक्रिय हैं, फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने काम किया, इंडियन आइडल और सारेगामा शो में बतौर होस्ट एंकर हमने उनको देखा, घर घर में उन्होंने पहचान बनाई और सिंगर उदित नारायण के बेटे हैं और अब अपने